कृषि पशुपालन एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय क्रेडिट लिंक्ड कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यशाला में अपने संबोधन में प्रदेश के समावेशी विकास में नाबार्ड के उल्लेखनीय योगदान की सराहना की और बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और महिला सशक्तिकरण में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा दिए गए ऋण से ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्थापित स्वयं सहायता समूहों से उनकी आर्थिक उन्नति संभव हुई है और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों ने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी पहचान बनाई है। कृषि मंत्री ने ग्रामीण युवाओं से आह्वान किया कि वे वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वस्पर्शी नीतियों व योजनाओं का लाभ उठाएं और स्वरोजगार के प्रति सकारात्मक सोच रखें और आत्मनिर्भरता की राह अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय राज्य में ग्रामीण आर्थिकी को संबल मिलेगा और कृषि व बागवानी क्षेत्र के प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कृषि मंत्री ने प्रदेश के हस्तशिल्प व हथकरघा उद्योग की अपार संभावना पर प्रकाश डाला और नाबार्ड के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस क्षेत्र से पर्वतीय राज्य की विशेष पहचान बनाने पर कार्य करें। तो बधाई देता हूँ इसके आयोजन के लिए नाबार्ड के हमारे प्रमुख श्री मिश्रा जी को, और इन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र की एक स्टडी की है, उसका फोकस पेपर भी आज जारी किया कि जिसमें हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत महत्वपूर्ण है रोज़गार और प्रदेश की आय सृजन में, और इसको जो है वो इस पर मुख्य इसमें रखा है, कार्य में उन्होंने इसको रखा है, जिसके माध्यम से जो है वो हम अलग अलग प्रयोग जो है जो एग्रीकल्चर्स और एलाइड सेक्टर्स में जो है वो कर सकते हैं। खाली एग्रीकल्चर से जो है वो आय बढ़ नहीं सकती है, तो एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर्स, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो पशुपालन हो, फिशरी हो, एक और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जो है वो साथ, जैसे एफपीओ बना करके और जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना करके हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो आय बढ़ा सकते हैं और वहाँ पर रोज़गार सृजन कर सकते हैं, और वहाँ पर जो एक बेरोज़गारी की समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल इन्होंने कुछ मॉडल्स जो लाए हैं, सम्मानित भी किए हैं, जो फार्मर्स यहाँ आए थे, एनजीओज यहाँ आई थी, एफपीओ यहाँ आए थे, तो जिन्होंने एक अलग हट करके काम किए कि कैसे आय जो है वो बढ़े, उस दृष्टि से जो है उसको प्रदेश के अंदर हम कैसे रेप्लिकेट कर सकें, कैसे अन्य समूहों को जो है उसके साथ जोड़ सकें। तो ये मिलजुल करके एक साझा प्रयास हम जो एक नाबार्ड के साथ रहता है इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व नाबार्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक डॉक्टर सुधांशु मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और नाबार्ड की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, पंजीयक सहकारी सभाएं राजेश शर्मा, अध्यक्ष राज्य सहकारिता बैंक खुशी राम, अध्यक्षा राज्य कृषि बैंक शशि बाला व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पिछले 2 साल में जो हुआ वो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हजारों लाखों लोग घरों में बैठ गए मैम, और काम धंधे बंद हो गए, तो हमारे किसान और हमारे खेतों ने हम लोगों को बचाया था मैम। तो अब हम क्या सोचते हैं कि जो है रोजगार के अवसर गांव में मिलने चाहिए मैम, ताकि लोगों को जो है क्या कहते हैं आय के सोर्स बढ़े। दूसरी बात हम ये भी समझते हैं कि मैम जो है जो हमारे आपने देखा एफपीओज हैं, किसान उत्पादक संगठन है, और जो आपके जो है क्या कहते हैं स्वयं सहायता समूह है, तो महिलाएं हमारी मैम बहुत ही सक्षम और बहुत ही मजबूत महिलाएं हैं। नाबार्ड का आपने देखा होगा उनसे 10 साल से 15 साल से संबंध है मैम, तो हम लोग जल्दी आदमी को पकड़ते भी नहीं है और जल्दी छोड़ते भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अब उन्होंने बचत कर ली, अब वो जो है वित्तीय साक्षरता हो गई, अब उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए मैम, और स्पेशली एग्रीकल्चर पे। मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा। देखिए हिमाचल में जो सबसे ख़राब वाला सेब होता है मैम 8 रुपये किलो का बिक जाता है। अब 8 रुपये किलो किसान बेचेगा तो क्या खाएगा मैम, उसमें क्या बचेगा? तो खाद्य प्रसंस्करण का काम जो है ना नीचे लेवल पे हो सकता है मैम, वो महिलाएं करती भी हैं। आपको जो है देखिए हमने टोकरी भी दी, तो हमने कहा कि मोमेंटो में हज़ारों रुपए खर्च करने के बजाय हम गाँव के घर से मंगाएँ चीज़ें और लोगों को दें। तो हमारा मकसद यही है कि जो है क्या कहते हैं गांव बढ़े तो देश बढ़े। गांव कैसे बढ़ेगा? जब आय अर्जक हस्तियों को मैम इनकम को लोन मिलेंगे सर, और लोन देने के लिए हम लोग ये कहते हैं
और हमारा ये मानना है कि देखिए, जब तक आप लोन दोगे नहीं तब तक आप कमा भी नहीं पाओगे, आप जिंदा भी नहीं रह पाओगे। जिंदा रहने के लिए असल में आपको लोगों का जो डिपॉजिट देना है उसको कैसे दोगे? तो हम ये मान के चलते हैं कि गांव का पैसा गांव में ही लगना चाहिए। बैंकों का जो डिपॉजिट आता है हिमाचल प्रदेश से, वो सारा का सारा हिमाचल प्रदेश में लगना चाहिए। और हमारे हिमाचल के बागवान और जो है कृषक इतने मजबूत हैं कि बाहर से भी पैसा आके यहाँ लगे। फिर एक बात हम और भी बताना चाहेंगे मैम, आईआईएम के प्रोफेसर साहब कह रहे थे, एक हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने कहा कि आपके उत्पादन तो सबसे अच्छे होते हैं दुनिया में, लेकिन पैकेजिंग मैम ऐसी होती है कि आदमी उठाते ही फट जाता है लिफाफा। तो हमने पिछले जो है 6 महीने से ये कहा कि उत्पादन में जितना टाइम लगाते हो उससे ज़्यादा टाइम पैकेजिंग में लगाओ। आज आपने फ़र्क देखा होगा। हम ये मान के चलते हैं कि पैकेजिंग नहीं है तो बेकार है, इसलिए हम जो है अपने सारे एसएचजीज को और एफपीओस को कहते हैं कि आप बढ़िया पैकेजिंग कीजिए, बढ़िया ब्रांडिंग कीजिए और बढ़िया तरीके से अपने उत्पाद को अपने उसके साथ ले जाइए। यही नाबार्ड का लक्ष्य है। और हम ये मान के चलते हैं कि 29,000 करोड़ तो शुरुआत है मैडम, कुछ नहीं है। ये स्टेट बहुत बड़ा है और यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं इससे भी कई गुनी ज़्यादा बड़ी।